हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदियन था। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा की औलाद थे। उनकी नस्ल को अहले मदियन कहा गया। मदियन अपने बाल बच्चों के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब हिजाज़ में आबाद हो गए थे। ये ख़ानदान आगे चलकर एक बहुत बड़ा कबीला बन गया था। इस कबीले को असहाबे मदियन के अलावा असहाबे ईका भी कहा जाता है। ये कबीला हिजाज़ में शाम से मिला हुआ था। ईका झुंड को कहते हैं। असहाबे ईका का मतलब है झुंड वाले। ईका सरसब्ज़ो शादाब झाड़ियों को भी कहते हैं। मदियन की आबादी बहरे कुलजुम के किनारे पर आबाद थी। इस आबादी का दूसरा सिरा अरब के शुमाल मगरिब में था। यह शाम के साथ मिला हुआ हिजाज का आखिरी हिस्सा था। नहरों और आबशारों की कसरत ने इस इलाके को इस कदर सरसब्ज़ो शादाब बना दिया था। वहाँ मेवेदार दरख्त बेतहाशा थे। फूलों के बागात भी इस कदर थे कि उनके झुंड के झुंड नजर आते थे। कौम आद और समूद की तरह मदियन की कौम भी बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। शिर्क के साथ साथ उनमें कम तौलने का मर्ज भी पैदा हो गया था। चीज़ों में मिलावट भी करते थे। डाके डालना भी उनका मामूल बन गया था। वो इन तमाम कामों को अपनी कारीगरी और होशियारी ख्याल करने लगे थे। उसके साथ साथ वह हर दर्जे मगरूर भी हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। आपका नसब इस तरह है: शुएब बिन हैफून बिन इफ़ा बिन साबित बिन मदियन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप बहुत अच्छे खतीब थे। आपने लोगों को शिर्क से बचाने के लिए तबलीग शुरू की। अल्लाह की तौहीद का दर्स देने लगे। उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। नाप तोल में कमी न करने की तलकीन करने लगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, और अहले मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और तुम पैमाना भरने और तोल के पैमाने में कमी न किया करो। मैं तुम्हें खुशहाल पाता हूँ और तुम्हें अल्लाह के ऐसे अजाब के दिन से डराना चाहता हूँ जो हर किस्म के अजाब का मजमुआ होगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हर तरह से उन लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर उस बदबख्त कौम पर कोई असर न हुआ। उनके गुज़िश्ता तबाह हाल भाइयों की तरह उन्होंने भी अल्लाह के नबी पर एतराज़ात शुरू कर दिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनके अल्फाज को इस तरह बयान फरमाया, कहने लगे, ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज ने तुझे ये हुक्म दिया है कि हम उन माबूदों की इबादत तर्क कर दे जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, और कहा हम अपने माल में अपनी मर्जी से कमी बेशी करना छोड़ दें? बेशक आप बहुत बुर्दबार और नेक चलन हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तबलीग से चंद आदमी उन पर ईमान ले आए। यह गरीब लोग थे। मालदार अपनी हट धर्मी पर अड़े रहे। जब कुछ लोग दीन की बात समझने के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाने लगे तो ये मालदार लोग उन्हें रोक देते, उनका रास्ता रोक लेते, उन्हें डराते धमकाते और मुसलमानों के रूबरू जाहिलाना बातें करते। आपने उन्हें भी तबलीग की, लेकिन उन पर कोई असर न हुआ। उल्टा वो कहने लगे, जो लोग तुम पर ईमान लाते हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो, और तुम खुद या तो हमारे दीन में शामिल हो जाओ या फिर हमारी बस्ती से निकल जाओ। उन्होंने आपसे यह भी कहा, अगर तुम्हारा कबीला इतना बड़ा न होता तो हम देखते कि तुम लोगों को कैसे दीन से हटाते हो। हम तुम्हें पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। उनकी बातों के जवाब में आपने फरमाया, मेरा कबीला तुम्हें अल्लाह ताला से ज़्यादा अजीज़ है और अल्लाह ताला को तुमने भुला दिया है। यकीनन तुम जो अमल करते हो वो सब मेरे रब के इल्म में है। उसके बाद आपने उनसे फरमाया, तुमसे पहली कौमों ने भी अंबिया की मुखालिफत की थी और अपनी ज़िद पर अड़े रहे थे। अल्लाह ने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया। कहीं ऐसा न हो कि मेरी मुखालिफत की वजह से तुम्हें भी कोई नागहानी आफत आ घेरे। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाओ और नबी की मुखालिफत करके अल्लाह का अजाब न खरीदो, जैसे हज़रत नूह, हूद या सालेह अलैहिस्सलाम की कौमों पर नाजिल हो चुके हैं, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़माना तो तुमसे दूर भी नहीं। इन तमाम बातों के बावजूद वो बुत परस्ती पर अड़े रहे। नाप तोल में कमी करने से भी बाज न आए। उल्टा यह कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। वो आपसे कहने लगे, या तो तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ या इस बस्ती से निकल जाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि अब उनसे कोई उम्मीद नहीं। आप उन्हें हर तरह से समझा चुके थे। आखिर आपने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अपने दीन पर अमल करते रहो और मैं अपने दीन पर। थोड़े ही दिनों में तुम्हें मालूम हो जाएगा कि रुसवा कुन अज़ाब किस पर आता है, कौन झूठा है और कौन सच्चा। अपनी कौम से ये कहने के बाद आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब,
میرے اور میری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور آپ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی قوم پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ اس قوم پر عذاب 3 طرح سے آیا۔ عذاب سے پہلے ان کی بستی میں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ اس گرمی سے لوگ بلبلا رہے تھے۔ پھر آسمان پر ایک گہرا بادل نظر آیا۔ اس بادل کی وجہ سے جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ بستی سے نکل کر جنگل میں اس سائے کے نیچے آ گئے۔ اس طرح یہ خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو اس بادل سے آگ برسنے لگے۔ پھر ایک سخت چنگھاڑ کی آواز آئی، اس کے بعد زلزلہ آیا۔ ان کی حالت قرآن کریم میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ انہیں زلزلہ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہیں تھے۔ خوب سن لو، مدین کے لوگ بھی رحمت سے اسی طرح دور کیے گئے جس طرح سمود رحمت سے دور کیے گئے تھے۔ یہ ایسی بری موت تھی جس کے تصور سے بھی دل لرز جاتے ہیں۔ ایسے عذاب کے وقت آدمی منہ چھپاتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہوگا، اس لیے اوندھے پڑے پڑے ان کی جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں اس طرح مردہ حالت میں دیکھا تو ان مردوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ارے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی۔ جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرموت کے مشہور شہر شیون چلے گئے۔ اس کے مغربی جانب ایک مقام شبام ہے، وہاں آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔ اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ سے ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، وہاں آبادی بالکل نہیں ہے۔ لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔